एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी और थोड़ी हाई लेवल की पजल के साथ हैं, जो कि आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आरआरबी पीओ मेंस में मैंने आपको जैसी जैसी पजल दी थी उससे ज़्यादा कभी भी लेवल गया नहीं, आपने देखा होगा। तो मैं आपको जैसी जैसी करा रही हूँ वैसी पजल्स आप सॉल्व करो, लेवल ज़्यादा नहीं जाएगा। और मान लो कि पजल कोई ऐसी इससे ज़्यादा लेवल की आती भी है ना, तो वो अटेम्प्टेबल होती नहीं है। हर चीज़ को हमें अटेम्प्ट करना नहीं है, ठीक है। तो जो आपको अटेम्प्ट करना है वही उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए उतने ही क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से भी ट्राई करना और फिर अपना लॉजिक देखना और मेरा लॉजिक देखना कि हम दोनों ने कैसे सॉल्व किया है। अगर मेरे तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो वो फॉलो करिएगा, अगर आप अपने ही तरीके से जल्दी सॉल्व कर रहे हो तब तो वेल एंड गुड, आप वही फॉलो करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और धीरे धीरे कंडीशंस को नोट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है 7 persons have their birthday on 7 different dates of 7 different month। 7 महीने हैं, उन लोगों का 7 डिफरेंट डेट्स में बर्थडे आता है और 7 डिफरेंट महीने में भी बर्थडे आता है। महीने यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। जब भी मंथ बेस्ड पजल होती है तो वहाँ पे हम लोग महीने आराम से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। महीने फिक्स करते टाइम पे ये ज़रूर याद रखना है कि जैसे ही आप महीने फिक्स कर रहे हो आप साथ ही साथ में कौन से महीने में कितने डेज होते हैं वो ज़रूर नोट कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे महीने लिख लिए हैं और उनमें जितने जितने डेज होते हैं वो भी लिख लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है यू हैज़ बर्थडे ऑन 10, मतलब यू का जो बर्थडे है वो 10 तारीख को है। तारीख यहाँ पे दी नहीं हुई थी, तो जैसे जैसे हमें तारीख मिलती जाएगी यहाँ पे हम अलग से नोट भी करते चलेंगे कि यू का जो बर्थडे है वो 10 तारीख को। एक तो आप यहाँ लिख लो और एक तो आप यहाँ पे छोटा सा नोट करते चलो जैसे जैसे तारीख आपको मिलती जाए। ये आपको हेल्प करेगी, आप देखिएगा सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंट बिटवीन द डेज ऑफ बर्थडे ऑफ यू एंड एस इज 6, ठीक है। यू और एस के बीच में 6 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ यू एंड एस इज 6, मतलब एस का जो डेज होगा या तो वो 4 को पड़ेगा या तो 16 को पड़ेगा, ठीक है। एस का जो डेट होगी, बर्थ डेट होगी, वो क्या होगी, या तो 4 होगी या तो 16 होगी। तो यहाँ पे भी आप नोट कर लो, या तो 4 या तो 16 में से कोई एक डेट पड़ेगी। आगे लिखा है देयर इज अ डिफरेंस, और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें पर्सन्स के नाम भी नहीं दिए थे, तो पर्सन्स के नाम भी अब क्लियर हो रहे हैं, तो वो भी आप लिखते चलो। एक पर्सन है यू, एक पर्सन है एस। तो क्वेश्चन में देखो मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 10 डेज बट लेस देन 14 डेज बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू में भी डिफरेंस होगा 10 से ज्यादा मगर 14 से कम, ठीक है। पी और क्यू में भी, पी और क्यू की जो बर्थ डेट्स होगी, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 10 डेज बट लेस देन 14 डेज बिटवीन द बर्थ डेज ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू दो नाम यहाँ पे सामने आए और इन लोगों की जो बर्थ डेज होगी वो 10 से ज्यादा पर 14 से कम होगी, उन दोनों के बीच के बर्थ डेज का डिफरेंस, ठीक है। तो हमने लिख लिया वीज बर्थडे इज इन द मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेज फरवरी में, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए कि वी का बर्थडे जो फरवरी में आएगा। एक पर्सन भी मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं। क्यूज बर्थडे इज इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। क्यू का बर्थडे 30 डेज वाले मंथ में है, मतलब क्यू का बर्थडे या तो अप्रैल या तो जून में आएगा। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो बना लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटी तो एटलीस्ट हम बना ही सकते हैं अगर पजल मेंस लेवल की है तो, ठीक है। तो या तो फिर अप्रैल या तो फिर जून में आएगा, तो हमने ये चीज लिख ली है। आगे बढ़ते हैं। एस बर्थडे इज इन अ मंथ इमीडिएटली आफ्टर यू बट इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो एस का बर्थडे तुरंत बाद है, एस का जो बर्थडे है वो उस मंथ में है जो कि यू के बर्थडे वाले मंथ के तुरंत बाद आता है, मगर 30 डेज वाले डेज में है।
मतलब एस का जो बर्थडे होगा वो तो 30 उस वाले महीने में होगा जिसमें 30 डेज होते हैं, तो इस केस में केवल यही वो महीना बचा और इस केस में केवल यही वो महीना बचा है, ठीक है। और क्वेश्चन में जैसे कि लिखा है कि यू का जो महीना होगा, जिस महीने में यू जन्म लेगा, उसके जस्ट बाद वाले महीने में ही एस जन्म लेगा, पर वो महीना वो रहेगा जिसमें 30 डेज रहेंगे। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज में एक ही एक जगह बची है और उसके जस्ट ऊपर यू आएगा, ये भी हमें पता है, तो हम इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि पी's बर्थडे इज इन वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर एस बर्थडे। एस बर्थडे के एक किसी न किसी बाद वाले महीने में ही पी का बर्थडे आता है। तो इस केस में देखा जाए तो पी के लिए केवल एक ही जगह बची है और इस केस में देखिए पी के लिए 2 जगह बची है। तो चलिए एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, वी यहाँ पे, एस यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, ठीक है। एक केस में पी यहाँ पे ले लो, एक केस में पी यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो ये देखिए बन गया हमारी पॉसिबिलिटी। आगे देखते हैं, द वन हुज बर्थडे इज इन अ मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज हैज बर्थडे ऑन 24। मतलब वो बंदा जिसका बर्थडे उस महीने में है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेज होते हैं, उसका बर्थडे है 24 तारीख को। मतलब वी का बर्थडे कब होगा? वी का बर्थडे आएगा 24 तारीख को, ठीक है। तो जो जो चीजें हमें मिलती जाती है हम नोट करते जाते हैं। आगे लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द बर्थडे ऑफ एस एंड वी इज नॉट मोर देन 10, ठीक है। तो एस और वी का जो डिफरेंस बिटवीन है, एस और वी का जो डिफरेंस बिटवीन है डेज में, कि तारीख में जो डिफरेंस बिटवीन है एस और वी के तारीखों में, वो 10 से ज्यादा नहीं होगा। और हमें एक चीज पता था कि एस की जो तारीख होगी वो या तो 4 होगी या तो 16 होगी। तो अब ये पता चला कि 10 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मतलब केवल 16 ही ऐसी तारीख बचती है जो एस की हो सकती है। तो एस की तारीख क्या होगी? एस की तारीख होगी 16। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। और यू की हमें पहले से पता था 10 होगी, तो आप वो भी नोट कर लीजिए कि यू की तारीख 10 है। तो देखिए कितनी सारी चीजें हमारी सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द वन हुज बर्थडे इज इन जून हैज बर्थडे ऑन अ डेट विच इज इमीडिएटली आफ्टर वीज बर्थडे। वो बंदा जिसका बर्थडे जून में है, जून में किसका बर्थडे है? सब केस में अलग अलग लोगों का बर्थडे है। तो द वन हुज बर्थडे इज इन जून हैज बर्थडे ऑन अ डेट विच इज इमीडिएटली आफ्टर वीज बर्थडे। मतलब वी का जो बर्थ डेट होगा उसके जस्ट बाद वाली जो बर्थडे होगी, वो डेट होगी, वो उस बंदे की होगी जिसका बर्थडे आ रहा है जून में, राइट। तो वी का बर्थडे तो 24 को है, तो जिसका बर्थडे जून में आएगा उसका डेट कितनी रहेगी? उसकी डेट रहेगी 25 तारीख, राइट। यही तो लिखा है क्वेश्चन में, द वन हुज बर्थडे इज इन जून, वो आदमी जिसका बर्थडे जून में है, हैज बर्थडे ऑन अ डेट, उनका जो बर्थडे है वो उस डेट पे है विच इज इमीडिएटली आफ्टर वीज बर्थडे। तो वी के बर्थडे जो है उसके जस्ट बाद वाला डेट, तो जून वाले का जो होगा बर्थ डेट होगा वो 25 आएगा। इस केस में 16 आ रहा था, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। आगे देखते हैं, पी's बर्थडे इज ऑन एन ऑड डेट। मतलब जो पी का बर्थडे आएगा वो किसी न किसी ऑड डेट में है, ठीक है। तो पी का जो बर्थडे आएगा वो किसी न किसी ऑड डेट में है। तो इस चीज को हम नोट कर लेते हैं कि पी का जो बर्थडे है वो किसी न किसी ऑड डेट में है, ठीक है। और यू के जस्ट बाद ऐसा आएगा, ये वाली हमारी सॉल्व हो ही चुकी है। आगे बढ़ते हैं, द वन हुज बर्थडे इज इन मई, वो जिसका बर्थडे मई में है, हैज बर्थडे ऑन एन इवन डेट आफ्टर द डेट ऑन विच क्यू हैज हिज बर्थडे। अच्छा, वो बंदा जिसका बर्थडे मई में है, उसका जो डेट है बर्थडे का वो कहीं ना कहीं इवन नंबर डेट है, और उसका जो बर्थ डेट है वो क्यू के बर्थ डेट के बाद वाली डेट है। मतलब क्यू के बर्थ डेट अगर 25 को है तो उसके बाद वाली कहीं ना कहीं डेट होगी। तो कौन कौन सी हो सकती है? 26 हो सकती है, 28 हो सकती है, 30 हो सकती है। यही 3 पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। आगे लिखा है, द डेज ऑफ द मंथ इन विच क्यू एंड आर हैव बर्थडेज इज मोर देन 27 डेज। मतलब वो डेज जिसमें क्यू और आर का बर्थडे आता है वो 27 दिन से ज्यादा है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसको मैंने फिर अपने मार्कर वाले पेन से इसको क्रॉस कर दिया है कि क्यू और आर का जो बर्थडे आएगा वो कहीं ना कहीं उस महीने में आएगा
आएगा जो कि 27 दिन से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो क्यू और आर का बर्थडे कहीं ना कहीं उस महीने में आएगा जबकि 27 दिन से ज्यादा होंगे। तो हाँ, ये तो डेफिनेट है, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द बर्थडे ऑफ टी एंड वी इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द बर्थडेज ऑफ वी एंड आर। मतलब टी और वी के जो बर्थडे में जितना डिफरेंस रहेगा, वी और आर के बर्थडेज में भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है कि टी और वी के बर्थडे में जितना डिफरेंस रहेगा उतना ही वी और आर के बीच में डिफरेंस रहेगा, और केवल टी और आर फिक्स करने को बचे हैं। तो टी और आर की प्लेस केवल यहीं पे हो सकती है और तो कहीं होगी नहीं। राइट, दोनों ही पॉसिबिलिटी में हमने दोनों की प्लेस फिक्स कर दी। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो एक चीज बोली गई थी कि जो बंदा जिसका बर्थडे मई में आएगा उसका जो बर्थडे आएगा वो एक इवन डेट पे आएगा। ठीक है, और एक चीज बोली थी कि पी का जो बर्थडे आएगा वो कहीं ना कहीं ऑड नंबर ऑफ डेट में आएगा। तो मई वाला तो इवन नंबर डेट आएगा और पी क्या हो गया यहाँ पे ऑड नंबर डेट आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, केवल यही पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि वो बंदा जिसका बर्थडे मई में आएगा वो कहीं ना कहीं इवन नंबर डेट पे आएगा और उस डेट के बाद आएगा जब क्यू का बर्थडे है। तो क्यू का बर्थडे 25 को है, तो फिर मई वाले का या तो 26 या तो 27 या तो 28, ये 3 ही डेट है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज बोला गया था कि पी और क्यू के जो डेज का जो डिफरेंस है ना वो 10 से ज्यादा होगा और मगर 14 से कम होगा। अच्छा, तो एक चीज देखिए, क्यू का बर्थडे कितना है, 25 है, और अगर इनका डिफरेंस 10 से ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं 25 से हम लोग 10 से ज्यादा माइनस ही करेंगे, क्योंकि उसको ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि महीने में इतने दिन होते नहीं है। 10 से ज्यादा होगा तो मतलब या तो 11 या तो 12 या तो 13, यही 3 आप 25 में से माइनस करोगे। तो 25 में से ये 3 आप माइनस कर लोगे तो यहाँ पे तो आएगा 14, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 12, और ऑड नंबर डेट इसमें से सिर्फ एक ही है, ये वाली, क्योंकि पी को ऑड नंबर डेट में आना था, तो फिर इसका क्या होगा, डेट क्या होगा, 13 ही होगा। ठीक है, तो इतने लोगों का हमारा डेट फिक्स हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी खत्म हो गई। अब लिखा है कि टी और वी के बीच में जितना भी डिफरेंस रहेगा वी और आर के बीच में भी उतना ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मान लो कि टी जो वी जो है उसका 24 है और मान लो कि टी का 26 होता है, तो आर का कितना होगा, 24 होगा, सॉरी 24 नहीं 22 होगा। मतलब अगर इनके बीच में टी और वी में मान लो 2 दिन का डिफरेंस है तो वी और आर में भी 2 ही दिन का डिफरेंस रहेगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास टी और आर की प्लेस हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो दो जगह की पॉसिबिलिटी बनती है। तो नंबर्स में भी हम लोग 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। मान लो कि 26 नंबर आया, 27 नंबर आया, या 26 नंबर आया, 28 नंबर आया, या फिर 30 नंबर आया, यही 3 नंबर आ सकते हैं। तो ये 3 के और एक नंबर भी आ सकते हैं दोनों ही जगह पे। मान लो जब 26 आएगा तो दूसरी तरफ कितना आएगा, 22 आएगा, राइट। मान लो जब यहाँ पे 28 आएगा तो दूसरी तरफ कितना आएगा, 20 आएगा। मान लो जब यहाँ पे 30 आएगा तो दूसरी तरफ कितना आएगा, 18 आएगा। मतलब ये तीनों भी आ सकते हैं और ये तीनों भी आ सकते हैं, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी पजल थी, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक भी था क्वेश्चन में, जिसको मैंने हाइड कर दिया है। बाकी आप देख लो, इसको बना करके देखिए, कोशिश करिए इसको बनाने की। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.